पेंड्री नवागढ़ की महिला सरपंच ने पूर्व सरपंच पर गांव के विकास कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने और हाल में आयोजित बैठक के बाद छेड़छाड़ व मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पेंड्री नवागढ़ की महिला सरपंच सीमा श्रीकांत ने पूर्व सरपंच पति बाबूलाल पटेल पर गांव के विकास में व्यवधान डालने का गंभीर आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि वो जब से सरपंच बनी है तब से किसी न किसी के माध्यम से कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिसके चलते गांव का विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सीमा श्रीकांत, मैं ग्राम पंचायत पेंड्री की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं अभी अपने गांव की सरपंच हूँ। और जब से मैं चुनाव जीत के सरपंच बनी हूँ अपने गांव में, तब से कंटिन्यू मेरे को पूर्व सरपंच श्रीमती बृजमती पटेल पति बाबूलाल पटेल के द्वारा कंटिन्यू धमकी आ रहा है कि मैं तुम्हें सरपंची करने नहीं दूंगा। हमेशा मेरे को जातिगत गाली गलौज करके आम सभा आम जनता लोगों के सामने बेइज्जत करता रहता है और हमेशा ये बोल रहा है कि तुम मेरे रहते कैसे सरपंची करोगी, मैं देख लूँगा तुम्हें। और उनके खिलाफ़ मैंने कई बार शिकायत दर्ज कराई, जातिगत गाली गलौज, एक दो बार मेरे को पंचायत में घेर भी दिए थे वो लोग मारपीट के लिए। और कई बार मैं शिकायत की हूँ उनके खिलाफ़, लेकिन उनके शिकायत में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे पास कोई जांच के लिए गए नहीं हैं। पूछने के बाद बताते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, जांच हो गया है, लेकिन हम लोग के पास अभी तक कोई नहीं गए हैं। और कंटिन्यू तब से गांव में मेरे पक्ष में कोई भी आ जा रहे हैं पंच या फिर आम जनता, तो उनके साथ कंटिन्यू मारपीट हो रहा है। 25 तारीख को आम सभा बैठक था, इसी महीना में 2 दिन पहले 25 तारीख आम सभा बैठक में गए थे वो लोग और सबके सामने पूरा खुलेआम बोल रहे हैं कि गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करने देंगे, तुम कैसे करोगी, ना हम किसी सीओ के हिसाब से चलेंगे, ना कोई शासन प्रशासन के हिसाब से चलेंगे। ये हमारा गांव है, हमारे गांव में हमारा चलेगा, हमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं चाहिए करके वो चिल्ला उल्ला के धमकी उमकी दे के पंचायत से निकले। पंचायत से निकलने के बाद एक लड़का उसी के पक्ष जो हमेशा उसके साथ में घूमता रहता है, जो कम से कम 1 सप्ताह से गांव में लाठी पकड़ के घूम रहे हैं अपने बाइक में, बार बार जो मेरे पक्ष में पंच हैं या फिर आम जनता हैं उनके घर के सामने लाठी पटक पटक के धमकी देता है कि कब वो लड़की सरपंच बनी है सीमा उनका साथ छोड़ोगे और कब बाबूलाल के पक्ष में आओगे करके मेरे को जातिगत गाली गलौज करते हुए एक पंच है गंगाबाई साहू करके, उनके यहाँ कंटिन्यू वो लोग घेराव कर रहे हैं कि कब वो लड़की का साथ छोड़ो, तुम लोग बाबूलाल के पक्ष में आओ, मार में आओगे तो भी आओगे, पैसा में आओगे तो भी आओगे, कैसे में आओगे तुम लोग बताओ, लेकिन किसी भी शर्त में तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो घर से उठवा देंगे, मार देंगे, पीट देंगे करके उनको भी धमकी दिया जा रहा है। वो लोग कई बार मेरे पास शिकायत कर रहे हैं, उनके डर से, उनके दहशत से वो लोग थाना में शिकायत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धमकी दे रहे हैं अगर कुछ भी शिकायत किए हमारे खिलाफ़ तो तुम लोग को उठवा देंगे, जान से मार देंगे करके। मेरे को 15 दिन पहले धमकी दिया गया था, लोगों के थ्रू भेजवाए थे मेरे घर में, कभी ना कभी किसी न किसी को शराब पिला के मेरे घर में भेजवाते रहते हैं। 15 दिन पहले बाबूलाल पटेल के द्वारा धमकी भेजवाया गया था कि तू बहुत हाथ पैर मार रही है, तू कैसे काम करेगी उसको देख लूँगा, तेरे साथ हथरस में जो लड़की के साथ कांड हुआ है वही कांड करेंगे, तब जाके तू हाथ पैर मारना बंद करेगी। सरपंच सीमा श्रीकांत ने बताया कि अभी हाल ही में एक आम बैठक हुई थी जिस पर काफी व्यवधान डाला गया। तब जनपद सीईओ ने उसे समझाइश दी थी, लेकिन जनपद सीईओ की बातों को नकार दिया गया। सरपंच के मुताबिक बैठक के बाद जब वो घर जा रही थी तब एक व्यक्ति द्वारा बाबूलाल पटेल द्वारा बुलाए जाने की बात कहते हुए जबरदस्ती की गई। यहाँ तक उसका हाथ पकड़कर जबरन उसे ले जाया जा रहा था, उसका कपड़ा भी फाड़ दिया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा अजाका थाने में की गई शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से सरपंच नाखुश हैं। उसका एक साथी खगेश्वर पटेल करके पंचायत भवन में घुसा और वो मेरे को बोल रहा था चल तुझे बाबूलाल पटेल बुला रहा है बोल के। मेरे मना करने के बाद ले दे के उसको मैं पंचायत से निकली, बैठक कंप्लीट हो गया था, मैं बैठक पंचायत का दरवाज़ा गेट वगैरह बंद करवाई, बंद करके निकली, मेरा हाथ पकड़ के खींचा वो लड़का, चल मेरे गाड़ी में बैठ, बाबूलाल पटेल तुझे बुला रहा है बोल के। फिर वहाँ मैं अपना हाथ छुड़ाई और हाथ छुड़ा के उसको धक्का मारी, तब वो दूर गया मेरे से। उसके बाद मैं अपने भैया और पापा के साथ घर चली गई। फिर वो लड़का मेरे पीछे पीछे घर गया और घर जाके मेरा हाथ पकड़ के मेरा कॉलर भी पकड़ के खींचा वहाँ पर। कॉलर खींचने के बाद मैं उसको धक्का मारी अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो गिरा। उसके बाद उठने के बाद अपने गाड़ी में जो डंडा रखा था बहुत बड़ा, उसको निकाल के मेरे को मारने के लिए उठाया, तो मैं चिल्लाई, मेरे से दूर हटाए,
फिर उसके बाद वो इन दोनों को ढकेल के अपने कमर में यहाँ पर पट्टा रखा था, तलवार चाकू था वो लोहे का, गए पीछे कट्टा टाइप था। और उसके बाद भैया लोग उसको पकड़े और पकड़ के रखे थे हम लोग घर में, और हाथापाई हुआ था, मुक्का उक्का में भी मारा था मुझे। उसके बाद उसको पकड़ के रखे, फिर 112 बुलाए हम लोग, 112 वाले आए, उसको लेके गए, फिर मैं वहाँ FIR दर्ज कराई। अभी लड़का अंदर है। क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से और जिला प्रशासन से मेरा विनती है कि ये मामला में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मुझे इंसाफ दिलाने की कृपा करें। मेरे साथ आने वाला कल में कुछ भी घटना घटता है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ आने जाने वाले जो पंच हैं या आम जनता है उनके साथ, तो उसका पूरा जवाबदार बाबूलाल पटेल और उसके साथी लोग रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CG लाइव न्यूज़, जांजगीर चांपा।